हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं एक जल्दी से जल्दी। आज की क्लास में बिना किसी देरी के हम लोग कर रहे हैं ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट, और वो टॉपिक है टेंसेस। अब यार मेरी नज़र से बोलो तो, या मेरी नज़र से बोलेंगे क्या, देखेंगे मेरी नज़र से तो हाँ, मेरी नज़र से देखो तो ये टॉपिक बहुत ईजी और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान मुझे लगता नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ होगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कुछ होगा। इसका इस्तेमाल भी हर जगह होता है, स्पोकन इंग्लिश हो कि रिटन इंग्लिश हो कि कैसी ही इंग्लिश हो, इसका इस्तेमाल हर जगह पे होता है। यहाँ से क्वेश्चंस हर जगह पर आते हैं। आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है टेंसेस का टॉपिक। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार ये टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर ना 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हमें पढ़ने पड़ते हैं। 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़ने पड़ते हैं और उसमें हर एक सेंटेंस बनता है ना। एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है, एक नॉर्मल सेंटेंस बनता है, इंटरोगेटिव बनता है, डबल इंटरोगेटिव बनता है, यानी कि 12 टाइप्स के टेंस। उसमें हर एक के अंदर अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ो, यानी कि पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, रूल्स को रट्टा मारते ही रहो। तो यहाँ पे ना बच्चों को ये बहुत ज्यादा लगने लग जाता है लेंदी टॉपिक, और बहुत ज्यादा लगने लग जाता है हेक्टिक कि यार इसमें पढ़ पढ़ के थक गए हम। लेकिन मेरी अगर बात मानो तो अगर आज ये वाली वीडियो देख ली ना तुमने, तो इससे ज्यादा आसान तुम्हें कभी कुछ लगेगा नहीं। बड़े मजे आ जाएंगे, मजे से पढ़ाई करेंगे, बहुत इजी से लगेंगे ये टॉपिक्स आपको, और आपको उसके बाद जिंदगी में कभी टेंसेस का टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे उठा करके पढ़ना पड़ रहा है। केवल प्रैक्टिस करके तुम्हारा टेंसेस का टॉपिक हमेशा के लिए खत्म। ठीक है, वीडियो को अगर आज ज्वाइन कर रहे हो तो पूरी वीडियो जरूर देखना, और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर देना इसका कि आप लोगों को कैसा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई कि नहीं आई। और लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सारे टेंसेस मैं आपको पढ़ा दूंगी, लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को नीचे डाल करके उसका आंसर करना है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग तैयारी शुरू कर दें, हमारे टेंसेस के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करें। चलो हम लोग शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। टेंसेस का आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आज ही की क्लास में। ठीक है, चलो दोनों चीजें, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी तैयारी इस टॉपिक की एक ही बारी में कर लेंगे। ओके फाइन, शुरू करते हैं। अब बेटा सबसे बड़ा सवाल आता है कि टेंसेस होते क्या हैं। देखो यहां पर ना मैं बोल रही हूं सारी बुक्स भूल जाओ, सारी किताबें भूल जाओ, सारा जो स्कूल में आज तक पढ़ाया है सब कुछ भूल जाओ। जीरो से पढ़ते हैं, एकदम जीरो से। मतलब जिस इंसान ने आज तक कभी टेंसेस पढ़ा नहीं है ना, वो भी पढ़ लेगा और उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जीरो से शुरू करते हैं। और मेरा सवाल आप लोगों से आ रहा है कि टेंसेस है क्या। एक बारी मुझे प्लीज, मैं जानना चाहती हूं कि कितने बच्चे क्या आंसर करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे मत जाइएगा, ये रटी रटाई डेफिनेशंस है। और यहां पर आज मेरा वादा है कि तुमने अगर इस बार इस वीडियो को देख लिया, जिंदगी में कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब समझ में आती है ना चीज, तो वो चीज कभी भूलते नहीं है, और इतना फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो हम पक्का करके आएंगे। रटी रटाई डेफिनेशन को एक बारी छोड़ दो और मुझे अपने आप से बताओ कि आपको क्या लगता है कि टेंसेस क्या है। व्हाट आर टेंसेस? आप लोग मुझे एक बारी अपनी समझ के हिसाब से, अपने अनुसार एक बारी जवाब दें कि भाई आपको क्या लगता है कि टेंसेस होते क्या है। ठीक है, यहां पर ना एक बड़ी ही मिसकंसेप्शन है, जहां पे बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे कि मैम टेंसेस का मतलब होता है टाइम। ये तो बहुत आसान है, ये तो पूछना ही नहीं था इसके अंदर, है ना, कि निकिता यार टेंसेस का मतलब तो टाइम होता है, सिंपल। पर मैं यहां पर ये बोलना चाहती हूं कि टेंसेस का मतलब टाइम होता है, आप एकदम सही बता रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये आधा है, आपने पूरी जानकारी नहीं दी। टेंसेस का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता, टेंसेस का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता, टेंसेस का मतलब इसमें बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है। टेंसेस का मतलब होता है कि जब आपको टाइम के बारे में पता चल जाए और साथ ही साथ उस टाइम पर काम कितना हुआ ये पता चल जाए, तब आप कह सकते हो कि मुझे पूरे तरीके से टेंसेस के बारे में पता चल चुका है। आया समझ में? जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो हमें ज्यादा चीजें नहीं याद रहती थी, हमारे लिए जिंदगी बहुत आसान थी, बहुत ईजी थी, बहुत खुशहाल जिंदगी थी कि थोड़ा सा पढ़ो और लर्न करके एग्जाम दे दो और मार्क्स आ जाते थे। है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे? चाइल्डहुड का चैप्टर पढ़ा था, है ना, बचपन बड़ा ही अच्छा था। तो बचपन में ना बच्चे को ज्यादा चीजें नहीं पता रहती, तो हम उसे बोलते थे टेंसेस का मतलब होता है बेटा टाइम। इतना याद कर लो कि कौन सा काम किस टाइम में हुआ, अगर तुमको ये पता है तो तुम्हें टेंसेस पता है। बट अब हम आ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, और 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, यानी कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी है, अब हम ज्यादा चीजें समझ सकते हैं, है ना, अब हमें ज्यादा अच्छे से चीजों के बारे में पता चल चुका है, अब हम रैशनली सोचते हैं, हमें सही में समझ में आती है बहुत सी चीजें। सब आपको समझना पड़ेगा कि टेंसेस का केवल मतलब टाइम नहीं होता,
अगर आप सिर्फ टाइम का पता लगा लेते हो कि काम किस टाइम में हुआ, तो बेटा आपको पूरे तरीके से टेंसेस का पता नहीं चला है, आपको सिर्फ उसका एक हिस्सा पता चला है। पूरे तरीके से टेंसेस का पता लगाने के लिए हमें दो चीजें पता लगानी पड़ती हैं कि किस टाइम में वो काम हुआ और कितना वो काम हुआ। कंप्लीशन, वर्क डन, जो भी आप बोलना चाहो वैसे समझ लो कि काम कितना कंप्लीट हुआ। अगर मैं अभी की बात कर रही हूं तो अभी मैं जो काम कर रही हूं वो काम किस टाइम में हो रहा है, अभी के टाइम में हो रहा है, कितना हुआ। अगर दोनों चीजें पता चलती है तो टेंसेस पता चल गए। सो टेंसेस कुछ भी नहीं है, टेंसेस केवल क्या है, ये इक्वेशन को हम टेंस बोलते हैं। इक्वेशन क्या, यानी कि टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस वर्क डन, इतनी सी ही होती है टेंसेस। दो चीजें हमें इसमें याद रखनी होती हैं कि टेंसेस क्या है, टाइम है और वर्क डन है। और यही चीज तो हमें बचपन से डेफिनेशन में रटवा रहे थे वो लोग कि टेंसेस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई काम किस टाइम पर हुआ और कितना हुआ। बस यही तो चीजें हैं, यही तो हमें पढ़ना है। देखो बचपन में ना हम लोगों को लर्न करनी पड़ती थी डेफिनेशंस, क्योंकि हमसे पूछी जाती थी डेफिनेशंस, अब हमसे नहीं पूछी जाती। अब वो हमारी नॉलेज चेक करते हैं, और कैसे चेक करते हैं, क्वेश्चंस घुमा घुमा करके देते हैं, ठीक है। सो अब वो डेफिनेशन नहीं पूछते, क्योंकि डेफिनेशन तो रटी रटाई कोई भी लिख देगा। वो फंडा कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, वो हमारी फंडामेंटल नॉलेज को चेक करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, क्या ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है या इस तरीके से कर पा रहा है। सो अपने आप को समझा लो कि टेंस का मतलब है जिस भी काम के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, जिस भी आप काम के बारे में बात कर रहे हो। काम यानी कि वर्ब। भाई टेंसेस की जो पूरी की पूरी क्या है बेटा, टेंसेस की जो पूरी की पूरी मूवी बनाई है ना, इसमें एक ही हीरो है, वर्ब, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई काम था, इस चक्कर में हमने क्या करा, इस चक्कर में हमें टेंस बनाने पड़े। क्यों, देखो काम है तो जिंदगी हमारी कुछ ऐसी है कि चाहे मैं रुक जाऊं, चाहे तुम रुक जाओ, चाहे हम लोग सब स्टैचू हो जाएं, पर एक चीज है जो जिंदगी में कभी नहीं रुकती, वो है हमारा टाइम। टाइम कभी नहीं रुकता, वो चलता चला जाता है ना। वो समय क्या है, समय कभी नहीं रुकता, समय चलता चला जाता है। चाहे पूरी धरती रुक जाए, सब रुक जाए, पर टाइम चलता चला जाएगा। सो बेटा ये टाइम यहां पे हमारी लाइफ में मौजूद था और हम अलग अलग काम करते थे, इस वजह से हमें टेंसेस बनाने पड़े। क्योंकि काम आपने कुछ किया और वो टाइम तो चलता चला जा रहा है ना। जैसे जैसे मैं एक एक सेकंड बोलती जा रही हूं, सारी चीजें क्या हैं, वो पीछे जाती चली जा रही हैं। सो टाइम तो रुकता ही नहीं है किसी के लिए, टाइम तो चलता रहता है। और जो काम है, अगर मैंने कल किया था, मैं आगे आने वाले टाइम में करूंगी, अभी कर रही हूं। सो जाहिर सी बात है, काम मतलब वर्ब। सो वर्ब का हम पता लगाते हैं कि वो काम किस टाइम में हुआ और कितना हुआ। केवल इतनी सी चीज को हम टेंसेस बोलते हैं, इसके अलावा टेंसेस कुछ है ही नहीं। ये इतनी सी इक्वेशन अगर तुम्हें क्लियर है ना लाइफ में, तो आपको पूरे टेंसेस क्लियर है। अब मैं ना टेंसेस में आप लोग जो अलग अलग रूल्स लर्न करते हो, मैं आपको एक ऐसा छोटा सा टेबल दिखा दूंगी। अगर आपने उस टेबल को लर्न कर लिया तो जिंदगी में जो 12 टेंसेस में अलग अलग टाइप के हमें सेंटेंसेस के रूल लर्न करने पड़ते, कभी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें टेंसेस के टॉपिक से प्यार हो जाएगा और मैं पक्का प्यार करवा दूंगी। पर देखो इतना समझ करके चल लो कि ये इक्वेशन है। जब भी कोई टेंस बोले, आपके दिमाग में ऐसे बत्ती जल जानी चाहिए कि टेंसेस यानी कि टाइम प्लस वर्क डन, यानी कि हम किसी भी एक्शन का जब टाइम पता लगा लेते हैं और वो एक्शन उस टाइम में कितना हुआ ये पता लगा लेते हैं, यानी कि हमें टेंसेस पता चल चुके हैं। सिंपल, ठीक है, क्लियर। सो अब यहां पर हम आते हैं कि हम लोगों को बचपन से बताया गया है कि टेंसेस 3 मेन टाइप के होते हैं। कौन से वाले? एक होता है पास्ट, ठीक है, एक होता है प्रेजेंट, ठीक है, एक होता है फ्यूचर। विजिबल है सभी को बोर्ड? क्लियरली समझ में आ रहा है सबको? क्लियरली विजिबल है बोर्ड? ऐसा तो कोई नहीं कि किसी को दिख नहीं रहा है। क्लियरली विजिबल है? एक बार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। तुमने कभी सोचा कि हमने इसको ही हमारा मेन टेंस क्यों बनाया? कभी सोचा? कुछ और भी नाम रख सकते थे, कुछ और भी बना सकते थे। हमारे मेन टेंसेस ये 3 ही क्यों होते हैं? क्यों? ये क्यों वाला क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में जब आने लग जाएगा ना, तब वो बहुत अच्छे से चीजें सीखेगा। सो आज हम समझते हैं इस चीज के बारे में। देखो टेंस का मतलब क्या बताया मैंने? टेंस का मतलब मैंने बताया कि नॉर्मल सी चीज है। टेंस मींस व्हाट? टेंस का मतलब बताया मैंने कि आपको पता लगाना है किसी भी काम का टाइम और उस काम में वो काम कितना हुआ, उसका कंप्लीशन का लेवल, कि वो कितने किस लेवल पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो यानी कि अगर आपको कभी भी टेंस का पता लगाना है तो बेटा आपको ना एक सेंटेंस के अंदर 2 चीजें ढूंढनी है, किस टाइम पर वो काम हो रहा है, कितना वो काम हो रहा है। बस जब आपने ये दोनों चीजें पता लगा ली, आपको टेंस पता लग गया। दोबारा रिपीट करूंगी मैं,
टेंस का मतलब ये होता है ना, तो आपको दो ही चीजें ढूंढनी होती है। कोई भी काम हो रहा होगा, आप देखो वो किस टाइम पर हो रहा है और आप देखो वो उस टाइम पे कितना हुआ है, केवल आपको ये चीजें पता लगानी पड़ती है। यानी कि हमें टाइम पता लगाना है किसी भी काम का और वो कितना खत्म हुआ ये पता लगाना है कि नहीं? तो हम टाइम कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास टाइम, हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? आप लोग मुझे बताओ, टाइम को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कैसे डिवाइड, कैसे कर सकते हैं? तीन ही तरीके से। भाई भगवान आकर के चले गए पृथ्वी पे से, सब आकर के चले गए, डायनासोर्स आकर के चले गए। टाइम जो है उसकी डिवीजन केवल 3 टाइप की होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके बीच का कुछ है? कोई बच्चा मेरी इस बात को निगेट करना चाहता है, कोई काटना चाहता है कि नहीं मैम आप जो बोल रहे हो वो गलत है, मेरी थ्योरी कुछ और कहती है, मुझे गलत प्रूफ करना चाहो, कमेंट सेक्शन एकदम ओपन है, आप लोग मुझे बताते रहना, ठीक है? और अगर मेरी बात से अग्री करते हो तो भी बताते रहना। टाइम को अगर हम डिवाइड करें, हमें टाइम पता लगाना है, हमें टेंसेस पता लगाने के लिए 2 चीजें पता लगानी है। टाइम पता लगाना है, वर्क डन पता लगाना है ना? टाइम कैसे पता लगाएंगे? कितने तरीके के टाइम होते हैं? 3 ही तरीके के होते हैं। पास्ट, अब चाहे वो 1 सेकंड पहले का हो, चाहे आज से 1000 साल पहले का हो, बेटा जो भी पीछे जाता जा रहा है वो सब कुछ पास्ट में है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या दिखा रही थी? मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही थी और उसी के साथ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी। वो अभी से 2 मिनट पहले की बात है, 5 मिनट पहले की है या 1 सेकंड पहले की है? जितना मैं बोलते चले जा रही हूं, जितना हम आगे चलते चले जा रहे हैं, 1 सेकंड पहले की भी जो बात है वो सब पास्ट में जा रही है। सो वो पास्ट हो गया। अभी का ये जो मोमेंट है ये हमारा प्रेजेंट है। अब और इसके बाद आने वाला, चाहे अगला 1 सेकंड हो या फिर अगले आने वाले 1000 साल हो या 10 साल हो, जितना भी हो, हर एक मोमेंट जो हमारा आने वाला है वो सब कुछ फ्यूचर में चला जाता है। इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है ना? कि आप बोलो कि नहीं पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कुछ है, कुछ नहीं है। या तो वो पास्ट में है, सब कुछ यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो पूरा ब्लैक है या तो पूरा व्हाइट है ना? सो या तो पूरा पास्ट में है या तो पूरा फ्यूचर में है या फिर जो अभी का है वो प्रेजेंट है। यही 3 टाइम होते हैं, ठीक है? सो यानी कि हमें कभी भी अगर सर्च करना होगा तो हम कैसे सर्च करेंगे? हम इस तरीके से सर्च करेंगे कि जो काम है वो कैसा है, वो या तो पास्ट में होगा या तो फ्यूचर में होगा या फिर प्रेजेंट में होगा। तो टाइम 3 प्रकार के हैं, यानी कि हमें इन 3 चीजों के लिए लुक करना है, इन 3 चीजों को ढूंढना है, ठीक है? ओके। सो अब हम वर्क डन कैसे पता लगाएं कि काम कितना हुआ? सो अब हम देखते हैं कि काम किस किस लेवल में कंप्लीट होता है। एक लेवल है जिसको हम बोलते हैं कि काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? एक लेवल ये होता है काम के कंप्लीट होने का कि काम हमने कंप्लीट ही कर दिया पूरा। एक लेवल क्या होता है काम के होने का कि एक हमें पता ही नहीं होता, है ना? एक हमें पता ही नहीं होता कि काम भी था। जैसे स्कूल में होमवर्क मिलता है तो क्या होता है कि टीचर्स जो है वो बोलते हैं कि होमवर्क है कल करके आना। कुछ बच्चे तो सुनते ही नहीं है, उनके तो दिमाग में जा ही नहीं रहा होता, उनकी अलग बातें चल रही होती हैं। किसी का कोई रोमांस चल रहा होता है पीछे लास्ट वाली सीट पर, किसी की बातें चल रही होती है, कोई लंच कर रहा होता है, कोई सो रहा होता है, ध्यान नहीं जाता टीचर की बात पे। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में बड़े अटेंटिवली बैठते हैं एकदम फ्रंट सीट पे, उनको सब पता चलता है, वो कंप्लीट करके आते हैं अगले दिन होमवर्क। तो बेटा काम यहाँ पे खत्म होने की बात हो रही है। सो एक बच्चा था जो अपना काम कंप्लीट करके आया। एक बच्चा क्या था, वो कह रहे काम होमवर्क ये कब मिला, कौन सा होमवर्क, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। सो वो क्या है बेटा कि यहां पर एक तरीके का काम होता है जिसमें आप पता ही नहीं लगा सकते कि काम हुआ नहीं हुआ, नो आइडिया, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। आपको पता ही नहीं है काम खत्म हुआ है नहीं हुआ है, आप नहीं पता लगा पाते हो। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि आई एम नॉट श्योर। कौन सा काम पता ही नहीं चल रहा है, खत्म हुआ नहीं हुआ, कैसे पता लगाएं हम? हमने खत्म किया, हमने नहीं किया, हम कैसे पता लगाएं? हमें पता ही नहीं था काम के बारे में कि काम करना भी है, तो खत्म हुआ है नहीं हुआ है तो पता ही नहीं है, ठीक है? सो नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर अबाउट द व्हाट, अबाउट द स्टेट ऑफ वर्क, कि वो कंप्लीट हुआ कैसे हुआ, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दिया था, ऐसे समझ लो, ठीक है? एक क्या होता है, एक होता है कि जब टीचर होमवर्क चेक कर रही होती है, कुछ तो बच्चे होमवर्क करके आते हैं, उनका कंप्लीट हो जाता है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, तो वो यूं बैठे होते हैं कि हैं होमवर्क था, खत्म किया है, क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्या बोलूंगा टीचर को, मुझे तो होमवर्क के बारे में नहीं पता था। कुछ बच्चे होते हैं कि मैडम वहां से होमवर्क चेक कर रही है, जल्दी जल्दी होमवर्क कर लेते हैं यहाँ बैठ के, जब तक मेरी बारी आएगी मैं होमवर्क कर लूंगा, तो भाई प्लीज मुझे अपनी कॉपी दिखा देना। सो उसमें क्या होता है कि आप अभी काम कर रहे हो, है ना, काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है, अभी काम चल रहा है। सो हम क्या बोलते हैं, वो काम जो है प्रोग्रेस में है, काम हो रहा है, ठीक है? काम जो है वो किस में है, काम जो है वो प्रोग्रेस में है, अभी काम हो रहा है। यही 3 स्टेट्स होते हैं काम के। इसके अलावा हम बांट सकते हैं, या तो काम खत्म हो गया है ना, या तो काम चल रहा है, या तो काम के बारे में पता ही नहीं है, सिंपल। और कुछ होता है, और कुछ तो नहीं होता।
यही 3 होते हैं, है कि नहीं? अब यहां पे कोई बच्चा बोल रहा है नहीं मैम चौथा भी होता है, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ज्यादा आगे नहीं जाओ, अभी इतना ध्यान से सुनो बस, ठीक है? सो यहां पर बेटा अभी ये वाला जो पार्ट है अगर तुमने ध्यान से सुन लिया ना, आगे ना मुझे बताना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं यहां पे थोड़ा टाइम लेकर के बता रही हूं, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी वहां पर, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। सो बेटा कंप्लीट जब हम काम कर लेते हैं, ठीक है, अब यहां पर ना हमने पता है इनका नाम क्यों दिया, हमने ना ये टेंसेस जो है हमारी रियल लाइफ से उठ करके गए हैं, कहीं और से नहीं। ये कोई ऐसा चीज नहीं बनाई हमने कि रॉकेट साइंस था कि हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि हम ये सोच रहे, वो हमारी असली जिंदगी से उठाई है। हमारी असली जिंदगी में समय जो है वो 3 प्रकार के हैं। समय का पता लगाना है तो या तो कोई चीज पहले हुई होगी, या तो कोई चीज अभी हुई है, या तो कोई चीज होगी। काम कितना हुआ उस समय में, या तो काम खत्म होगा। सो अगर काम खत्म होगा तो हमने उसका नाम क्या रखा, हमने कहा यार इसका ना प्रॉपर नाम रख देते हैं। इंग्लिश अगर प्रॉपरली डिजाइन कर रहे हैं, प्रॉपर एक बहुत बड़ा फंडा जो है यहां पर बन रहा है, तो उसका ढंग से नाम रखेंगे। तो हमने कहा कि काम कंप्लीट होने पे क्या मिलता है, शाबाशी मिलती है। कैसी मिलती है? अरे क्या बात है, तुमने तो बढ़िया तरीके से काम खत्म किया है, वेरी गुड, परफेक्ट। हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट। सो जब भी आपको ये नाम नजर आए परफेक्ट, तो आप समझ जाना परफेक्ट कब बोला जाता है, जब काम खत्म हो जाए। तो जब हमारा काम खत्म हो जाता है हम बोलते हैं इट इज परफेक्टली डन, बढ़िया तरीके से हो चुका है, ठीक है? जब हमें काम के बारे में पता ही नहीं है कि कैसा काम, क्या काम, तब हम क्या बोलते हैं कि आई एम नॉट श्योर, यार मैं तो जानता ही नहीं था इस बारे में। तो नॉट श्योर को प्रॉपरली हम क्या कहते हैं कि आई एम नॉट डेफिनेट, है ना? तो हम नॉट डेफिनेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक वर्ड बना है, एक टर्म बनी है इनडेफिनेट। क्या बनी है? एक टर्म बनी है इनडेफिनेट। जब आपको किसी चीज के बारे में पता होता है तो आप बोलते हो ना हाँ हाँ डेफिनेटली तुम्हारी पार्टी में आना है, पक्का पक्का डेफिनेटली तुम्हारी पार्टी में आऊंगा, सर्टेनली, पक्का, डेफिनेटली ये काम तो मैंने कर लिया। लेकिन क्या होता है जब हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होता, हम श्योर नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है, पक्का मैं श्योर नहीं हूं, मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता। सो ऑपोजिट क्या हुआ? इनडेफिनेट। तो हमने इसका नाम इनडेफिनेट रखा। और जब काम प्रोग्रेस में होता है, चल रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि काम तो भी कंटिन्यू हो रहा है, अभी तो वो लगातार चलता चला जा रहा है। सो हमने इसका नाम कंटिन्यू रखा। तो कुछ अलग जगह से, कुछ अलग दुनिया से निकल करके नहीं आई ये चीजें, ये हमारी जिंदगी से निकल करके आई हैं। और यहां पे अब वो क्वेश्चन आता है कि इन्हीं को हमने मेन टेंस क्यों बनाया? हम इसको भी मेन टेंस बना सकते थे, तो हमने इनको मेन टेंस इसलिए बनाया क्योंकि ये मेन टाइम है। और पास्ट के टाइम में हो सकता है कि आप काम खत्म कर चुके थे, हो सकता है आपको काम के बारे में नहीं पता था, हो सकता है आपका काम उस वक्त चल रहा था। खाना खाने की बात कर लेते हैं कि मैं खाना कल रात को 10 बजे तक खा चुका था, यानी कि खाना खाने का काम कर चुके थे पास्ट में, कल रात को। या फिर आप बोल सकते हो 10 बजे, तब तो मैं खाना खा रहा था, यानी खाना खाने का टाइम कल रात को पास्ट में हो रहा था, तो कंटिन्यू भी था। या फिर मैंने खाना खाया, पर मुझे नहीं पता, इस वाक्य को देख करके, इस सेंटेंस को देख करके हम बता ही नहीं सकते कि आपने खाना खा लिया है, कि आपने खाना खा रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे। हम डेफिनेटली काम को खत्म होने की स्थिति का पता लगा नहीं पा रहे थे, हम स्टेट पता लगा नहीं पा रहे थे, हम नहीं पता लगा पा रहे थे कि हाउ मच वर्क वॉज डन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, कि पास्ट में आपने कितना काम कर लिया था। हमें बस इतना पता है कि काम हुआ, आपने खाया, पर उस पर्टिकुलर टाइम पे आप खा चुके थे, आप खा रहे थे, हम डेफिनेटली नहीं बता पा रहे हैं। केवल हमें उसमें टाइम का पता चल पा रहा है कि कल हुआ था ये काम, बट किस तरीके से हुआ, पूरा हुआ, कंटिन्यू हो रहा था, ये नहीं पता चल पा रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट, या फिर सिंपल पास्ट भी कह सकते हो। सिंपल पास्ट यानी कि सिंपल टाइम के बारे में पता चल रहा है। टाइम क्या है? पास्ट। तो सिंपली हमें टाइम के बारे में पता चल रहा है। या फिर आप इसका नाम 2 तरीके से रखा है, या तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखो या काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल टाइम का पता चल रहा है, इसलिए हमने लिखा सिंपल पास्ट, कि काम कल हुआ, सिर्फ इतना पता चल रहा है, कितना हुआ नहीं पता चल रहा। अगर आप काम के खत्म होने पे ध्यान दो तो इसका नाम हमने इंडेफिनेट रखा, क्योंकि काम का हमें पता ही नहीं चल रहा, तो हमने कहा पास्ट में काम जो था वो इंडेफिनेट था, कि पास्ट में तो हुआ बट कैसे हुआ ये नहीं पता, हम नहीं जानते ढंग से, तो हमने इंडेफिनेट बोला। सो बेटा ये जो है, ये तीनों लेवल, काम खत्म होने के तीनों लेवल पास्ट में भी हो सकते थे, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। अभी अभी मैं काम कर चुकी, अभी अभी मैंने खाना खाया है, अभी अभी खाना खाया है, तो अभी अभी वो काम खत्म किया है मैंने, इसी वक्त, इसी मोमेंट में। हो सकता है अभी मैं खाना खा रही हूं, तो यानी कि मेरा काम जो है खाना खाने का, वो कि इस टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में चल रहा है। सो अभी कंटिन्यू भी हो सकता है प्रेजेंट में काम, और हो सकता है मुझे काम के बारे में पता ही ना हो, है ना, कि ये काम मैं करती हूं पर ये काम हो चुका है, नहीं किया है, नहीं पता चल रहा। ठीक है। और ये सेम फ्यूचर में भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में तब तक तो मैं काम कर चुकी होंगी, तब तक तो हम पढ़ाई कर चुके होंगे,
या तब हम पढ़ रहे होंगे, या तब हम पढ़ेंगे बट पढ़ चुके होंगे, पढ़ रहे होंगे, नहीं पता चल रहा, बट ऐसा काम होगा। ठीक है, सो बेटा इसलिए हमने इनको सबसे बेसिक टेंस बनाया, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं हर एक उसमें, है ना, ये हमारे मेन टाइम है, और इन सभी के अंदर ऐसे अलग अलग लेवल हो सकते हैं। ये अलग अलग लेवल पास्ट में भी होते हैं, ये वाले प्रेजेंट में भी, और ये फ्यूचर में भी। तो हमने बोला कि ये मेन है और ये इनकी डिविजन्स हैं। ठीक है, ये पास्ट मेन है और उसकी 3 डिवीजन है, प्रेजेंट मेन है उसकी 3 डिवीजन है, फ्यूचर मेन है और उसके अंदर काम खत्म होने की 3 डिविजन्स हैं। सिंपल सी बात, आ गई समझ में? क्लियर है? सो अभी यहां तक हमने ये सीखा है कि टेंसेस है क्या। भाई टेंसेस कुछ नहीं है, अगर तुम टाइम का पता लगा लेते हो और अगर तुम काम कितना हुआ उस टाइम में पता लगा लेते हो तो वही टेंस है। किसी भी काम के होने का टाइम, किसी भी काम उस टाइम पर कितना हुआ, बस इसी को टेंस बोलते हैं। इसके अलावा जो टेंस हैं वो 3 टाइप्स के ही क्यों हैं? इसलिए हैं 3 टाइप्स के क्योंकि हमारे पास टाइम ही 3 तरीके से बढ़ सकता है, इसके अलावा नहीं बढ़ सकता, और इन पर्टिकुलर टाइम में हमारे काम अलग अलग तरीके से खत्म हो सकते हैं। ठीक है, चलो, सो ये तो हमें बेसिक आ गया समझ में। अब बात आती है कि मैंने बोला कि टेंसेस का पता लगाने के लिए आपको क्या पता लगाना है? आपको पता लगाना है टाइम के बारे में, और आपको पता लगाना है कि आपने उस टाइम पे काम कितना किया इसके बारे में। तो हम टाइम कैसे पता लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, टाइम कितने तरीके का है आपका? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो आप टाइम कैसे पता लगाओगे? टाइम 3 तरीके का है, तो या तो कोई काम पास्ट में होगा, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। लेकिन हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा काम पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है? उसके बारे में बात करते हैं अब। और काम कैसे खत्म हुआ होगा? या तो काम पूरा हो गया होगा, या तो काम चल रहा होगा, या तो काम परफेक्टली डन होगा, परफेक्ट होगा, या तो हमें पता ही नहीं होगा काम के बारे में। सो हम इनडेफिनिट बोल देंगे कि वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, वी आर इनडेफिनिट। या तो काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा होगा। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं कि काम कंटिन्यू हो रहा है, खत्म हो गया है, या क्या है? ठीक है, सो इसके बारे में हमें पता चलेगा इस चार्ट से। अब ये चार्ट तुम्हारी लाइफ की टेंसेस का है मंत्रा। खत्म। बेटा हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब है। देखो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला यहां पे, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि हमारी लाइफ में टेंसेस नाम की जो मूवी बनी है वो क्यों बनी है? टेंसेस नाम की जो मूवी बनी है वो बनी है क्योंकि वर्ब एग्जिस्ट करता था। वर्ब का मतलब है क्योंकि हमारे एक्शंस होते थे, क्योंकि हम कुछ काम करते थे, क्योंकि हम क्रिया करते थे। ठीक है, कोई ना कोई काम होता रहता था। तो काम होता था तो ये चीज हो रही थी, लेकिन पहले से कौन सी चीज थी हमारी दुनिया में? हमारी दुनिया में पहले से एक चीज थी, टाइम, है ना। तो काम हम जब भी करते रहते थे, टाइम जो है वो चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। तो कोई काम किसी टाइम में हुआ, कोई काम किसी टाइम में हुआ, कोई काम किसी टाइम में हुआ। ठीक है, हाँ जी। सो हो क्या रहा है? लेकिन हो तो काम ही रहा है ना। सो यहां पर क्या है? यहां पर ध्यान किस पे देंगे हम? वर्ब पे ध्यान देंगे। ठीक है, सो वर्ब है यहां पर मेन हीरो, वर्ब ही सारी काम करता है। टेंसेस में देखो मूवी बनती है तो हीरो ही लड़की को बचाता है, हीरो ही मां का बदला लेता है, हीरो ही विलन को मारता है, सारे काम हीरो करता है। यहां सारे काम हीरो करने वाला है। ठीक है, सो वर्ब हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प करने वाली है ताकि हमें पता चले टाइम के बारे में, और मेन वर्ब यानी कि मेन एक्शन वो हमें बताने वाली है कि काम कितना हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम में काम कितना हुआ। सो यहां पर बेटा ये हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव, ये हमें बताने वाली है कि काम प्रेजेंट में हुआ। तो जब भी आपको ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स दिख जाएं तो आंखें बंद करके समझ जाना कि काम जो है वो प्रेजेंट के टाइम पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिड, वॉज, वर या हैड ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स दिख जाएं तो आंखें बंद करके समझ जाना कि सारी बातें पास्ट की हो रही हैं। ओके, और यहां पे तो कहानी बहुत ही छोटी सी है कि विल और शैल, केवल अगर ये कहीं दिख जाए तो समझ जाना कि कहानी जो है या काम जो है वो कब हुआ, किस टाइम में हुआ, फ्यूचर में। सो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मदद करने वाली है टाइम का पता लगाने में कि काम कब हो रहा है, कब, व्हेन, टाइम हेल्पिंग वर्ब बताएगी। अब ये पता लगा करके केवल तो काम चलेगा नहीं, ये तो बचपन में होता था, है ना, कि टाइम पता लगा के चल गया। अब तो हमें दोनों चीजें पता लगानी है। अब मुझे पता होना चाहिए कि काम जो है कितना खत्म हुआ, वो कैसे पता लगाएं? सो जब भी काम इनडेफिनिट हो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, गो, स्लीप, वॉक, रन, टॉक। ठीक है, वो मुझे कैसे पता चलेगा कि काम इनडेफिनिट है? जब भी आप काम दिखा रहे हो कि कंटिन्यू है तो हमेशा आईएनजी लगी होगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, टीचिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्राइंग, स्लीपिंग, लाफिंग, ठीक है। और जब भी परफेक्ट दिखाना है कि काम खत्म हो चुका है, सो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे, वॉक्ड, टॉक्ड, स्लेप्ट, गॉन, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म्स है, सिंपल। तो अब देखो तुम्हें ना मेरी भी यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बोलूं कि कोई भी काम क्या है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, तो कैसे बना लेंगे? अगर आपको क्या दिख जाए, अगर आपको डिड दिख जाए और आपको यहां पे ये वाली फॉर्म दिख जाए, तो तुम समझ जाओगे कि पास्ट में इंडेफिनिट है ना। अगर आपको विल शैल दिख जाए, फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तुम अपने आप समझ जाओगे कि क्या है, कि यहां पर क्या है, कि फ्यूचर में इंडेफिनिट है, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट में डू और डस के साथ फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो आप अपने आप समझ जाओगे डू डस यानी कि प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? सिंपल। जल्दी से बताओ एक बारी, क्लियर है कि नहीं है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर? चलो, सो अगर हम लोग यहां पे पास्ट की बात करें और अगर आपको वॉज और वर दिख जाए और आईएनजी दिख जाए, तो तुम 2 मिनट में समझ जाओगे कि अरे यार, वॉज वर यानी कि पास्ट, आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस, सो काम पास्ट कंटिन्यूअस में है, सिंपल। तो ये अगर चार्ट तुमने लर्न कर लिया तो तुम्हारी लाइफ का मंत्र बन जाएगा ये, और टेंसेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे बात कर रहे हो, चाहे लिख रहे हो, चाहे एग्जाम दे रहे हो, कभी भी नहीं। सो ये चार्ट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। सो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमेशा मदद आने वाला है ये, क्लियर? चलो, सब यहां पर हम एक एक करके बात कर लेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं और इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हिंदी में बता दो एक बारी जल्दी से। अभी मैंने समझाया, प्रेजेंट मतलब अभी का टाइम, इंडेफिनिट मतलब कि काम के बारे में नहीं पता चल रहा। सो यानी कि अभी के टाइम में ये क्या है, प्रेजेंट यानी कि अभी का टाइम, अभी का जो टाइम है उसमें काम कैसा है, इंडेफिनिट, यानी कि अभी का जो टाइम है, अभी का टाइम काम के बारे में नहीं पता चलेगा, काम का नहीं पता, यही बनती है आपकी। देखो बेटा, समझ करके चलोगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अब ऐसी उम्र आ चुकी है कि अब हमसे ये नहीं पूछते कि तुमने कैसे ये चीजें लर्न करी है, बस ये पता चलता है कि हमें पता है इनके बारे में कि नहीं। सो आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, आपसे नॉलेज चेक करने वाले कि तुम्हें इसके बारे में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, ठीक है, फिर तो तुम अपने आप शेर बन जाओगे और आराम से करके आओगे। सो यहां पर अभी का टाइम लेकिन काम का नहीं पता, क्यों? मेरे को ये कैसे पता चला? मुझे पता करने की या रटने की जरूरत नहीं है, मैं नाम पढ़ के समझ पा रही हूं। प्रेजेंट यानी अभी, इंडेफिनिट यानी कि नॉट श्योर। सो अभी मैं काम के बारे में नॉट श्योर हूं, मुझे काम का नहीं पता है। सो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जिनको मैं ग्रामर पढ़ाती हूं, मैं हमेशा से चीज सिखाती हूं कि ये तो तुम्हें हमेशा लर्न करके रखना ही है। नींद में सोते सोते भी कभी बड़बड़ाने लग जाओ ग्रामर के बारे में, तो ये ना भूलना कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। 3 चीजें जरूरी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहां पर हमारा एक नॉर्मल एफर्मेटिव या एजर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है? एजर्टिव सेंटेंस बनता है इस तरीके से कि सब्जेक्ट, अब यहां पे क्या है, वर्ब, वर्ब का यहां पे हम देखो, यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, यहां पे हम लोग वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, बस इतनी सी चीज लगती है यहां पर, और कोई यहां पे फंडा नहीं है। सो अगर मैं बोलूं तो क्या, आई गो टू स्कूल, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, या फिर दे गो शॉपिंग, ठीक है, ओके फाइन। सो ये क्या है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर? अब यहां पर एक कंफ्यूजन दिख रहा है कि मैम यहां पर आई के साथ गो लिखा है, यहां पे ही के साथ प्लेज लिखा है, यहां दे के साथ गो लिखा है, ये अलग अलग तरीके से क्यों? ये प्ले तो हमने देखा है, एस क्यों लग गया? ठीक है, ये एस इसलिए लग गया क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं ना कि वो लड़का खेल रहा है, यानी कि एक इंसान वो काम कर रहा है, एक इंसान काम कर रहे हैं नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट दे शुड अग्री विद ईच अदर, कि काम करने वाला सब्जेक्ट क्या बताता है कि किसने काम किया, और वर्ब क्या बताता है कि क्या काम किया। सो हम दोनों, इन दोनों को अग्री करना पड़ता है कि सब्जेक्ट ने बोला एक इंसान ने काम किया, तो वर्ब भी बोलेगा कि हाँ, जो काम हुआ वो एक ही इंसान से हुआ। सो राम, एक लड़का जो है, ठीक है, एक लड़का खाना खा रहा है, तो खाना खाने का काम एक लड़के से ही हो रहा है। अगर हम बोलते हैं एक लड़का खाना खा रहे हैं,
तो रहे हैं मीन्स कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट जब हम सब्जेक्ट को देखते हैं तो सब्जेक्ट बोलता है कि एक लड़का। सो यहाँ पे क्या चला जाता है, यहाँ पे स्पीच जो है वो हमारी क्लियर नहीं रहती है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर इतने सारे टर्म्स में से कैसे पता लगा पाए कि हमें कब क्या लगाना है, कब क्या नहीं लगाना है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक रूल लगता है हमारा, रूल एस, और ये मेरा स्पेशली बनाया हुआ रूल है जो मैं 12th स्टैंडर्ड में खुद थी ना, 11th 12th में, तो आई यूज टू स्टडी एंड आई यूज टू गेट स्टक इस वाले कॉन्सेप्ट में कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। मेरा दिमाग खराब हो जाता था। फिर मैंने पढ़ते पढ़ते मुझे अपने आप समझ में आया कि तो बहुत ईजी है। रूल एस, एस का मतलब सिंगुलर, एस का मतलब क्या, एस का मतलब सिंगुलर। सो यानी कि जब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब वो वाली लगाना जिसके अंदर एस आता हो, यानी कि डू और डज, इसमें से कौन सी वाली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी, डज, क्योंकि इसके अंदर एस लिखा है। वॉज और वर, हैज और हैव, ठीक है। सो कौन सी वाली, इज, एम, आर। तो यहां पर से इतना मुझे पता चल जाता है कि कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब मुझे कब लगानी है। सो रूल एस कहता है एस यानी कि सिंगुलर, तो यानी कि आप वो वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाओ जिसमें एस है। किसमें है, वॉज में एस लिखा है, हैज में एस लिखा है, इज में एस लिखा है, यानी कि ये वाली सारी की सारी। लर्न नहीं करना पड़ता इससे, सीधी सी बात है। और लर्न करने से ज्यादा बचना है आपको, क्योंकि लर्न करी चीजें ना भूलते जल्दी है, समझना है। सो यहां से ट्रिक है कि सीधा तुम्हें उठा करके लगा देनी है कि किसमें एस है, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगने वाली, खत्म, ठीक है। सो बेटा कई बार क्या होता है कि किसी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, तो हम क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल एस कहता है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस लगा दो। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास मेन सिंगुलर, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी ही नहीं, हमारे पास क्या था, हमारे पास मेन वर्ब था। तो हमने कहा काम करने वाला कौन, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसमें हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के अंदर ही एस लगा देंगे। तो एस या ई एस हम जोड़ देते हैं जब जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई को हम प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मानते हैं, इसलिए इसके साथ हम एस नहीं लगाते, क्योंकि हमारा मानना है कि आई जो है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, ठीक है। और देखो दे यानी कि बहुत सारे, तो हमने एस और एस नहीं लगाया, ठीक है। सो ये रूल एस को जरूर याद रखना, ये हेल्प करेगा। सो एजर्टिव सेंटेंस हमारा नॉर्मल कैसे बनता है, हमारा नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बनता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां से आई बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां से आई, कि हम इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसको याद रखना है, इसे तो कभी नहीं भूलना कि इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और कुछ नहीं लगता, ठीक है। चलो सो लग गई, ओके। सो अब हमारे पास तो एक और सेंटेंस होता है, वो अलग टाइप का सेंटेंस क्या होता है, हम कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, देखो हमारे पास दो टाइप की वर्ब्स हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है मेन वर्ब। मेन यानी कि सबसे मेन चीज है ना, मेन हीरो होता है ना हमारी मूवी में, वो सारे काम करता है कि नहीं करता है, मेन है, सारा अटेंशन उस पर होता है ना। और उसको जब हेल्पर मिल जाता है तो फिर क्या वो काम करता है, नहीं, उसका नौकर सारे काम करता है कि नहीं। हम जब तक हमारे घर में कोई काम करने के लिए मेड नहीं आ रही है तब तक सारे काम हम करते हैं, बट जिस दिन हमारे घर पे काम करने वाली मेड आ जाती है, सारे काम वही करती है, घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब वही करती है। आप काम करते हो, हम काम करते हैं, नहीं करते हैं। जब हमारे पास हेल्पर है तो हम काम नहीं करते हैं। तो यहां पर जब मेन वर्ब के पास हेल्पर है तो क्या है, मेन वर्ब अब कोई काम नहीं करेगी। यहां पे मेरे कहने का मतलब है कि काम क्या है, काम यह है कि नॉर्मल सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाए नेगेटिव, तो आप अपने ऊपर काम छोड़ दो, आपको काम करना ही नहीं है, काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब करेगा। तो बेटा हमारा नॉर्मल सेंटेंस क्या था, इस तरीके से था, और इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब मुझे इसे नेगेटिव करना है, तो वर्ब कितने टाइप्स की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जब अब मेहनत करने के काम आई तो हमारे मेन वर्ब ने क्या बुलाया, हमारे इस मेन वर्ब ने बोला हेल्पर को बुलाओ, हेल्पर आ गया। तो हेल्पर आ गया तो हेल्पर हमने बोला हेल्पर सुनो हमें ना सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो क्या करें, तो इसने बोला कोई नहीं मैं अपने साथ एक नेगेटिव वर्ड ले आता हूं। तो ये क्या करता है, ये अपने साथ एक नेगेटिव वर्ड को ले करके आता है। तो इस तरीके से ये क्या बनाता है, इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बना देता है। तो अगर आपको कोई भी बात कभी भी कैसे भी कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना होता है, सिंपल, कुछ नहीं करना होता, तुरंत बाद नॉट लगा देने से हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। सो हमारा नॉर्मल सेंटेंस कैसे था, हमारा नॉर्मल सेंटेंस ऐसे था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
ऑब्जेक्ट, इसको मिला करके वर्ब ही तो बनता है। नेगेटिव करना है तो हमारा ये जो हेल्पर है ये अपने साथ नेगेटिव वर्ड ले आता है, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। सो अब हमने क्या बोला था यहाँ, आई गो टू स्कूल, तो हमने क्या बोला, इसे नेगेटिव करना है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें एक हेल्पर चाहिए, तो हम हेल्पर का क्या करें, हेल्पर नहीं है तो हेल्पर को लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे हेल्पर कौन है, यहाँ पे हेल्पर जो हमारे हैं वो है डू और डज, इसमें से। तो अगर मैं आई की बात करूं तो डू लगाऊं कि डज लगाऊं, अभी तो मैंने बताया कि क्या आएगा यहां पर आएगा आई प्लूरल होता है, तो हम एस नहीं ये वाले को चूज करेंगे, डू। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये बन जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। सो यही ट्रिक है कि लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो आप अपने आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो। अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लग जाता है, खत्म। तो यहां पर ना अलग अलग सेंटेंसेस बनाने की ट्रिक ये है कि बेटा आपको ना हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन देखनी पड़ेगी। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पता है तो आपको सब पता है, आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन ही बताती है कि सेंटेंस किस टाइप का बन रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही हेल्प करता है। अलग अलग काम है, 10 काम है, नेगेटिव करना है, इंटरोगेटिव करना है, डबल इंटरोगेटिव करना है, ये करना है, वो करना है, सब करना है, हेल्पिंग वर्ब करेगा, हेल्पर है हमारा, उसकी जिम्मेदारी है। मेन वर्ब को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ क्या करना है, उसको सिर्फ अपने रूप बदलने हैं। इनडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वो फर्स्ट फॉर्म लगा करके बैठा हुआ है, तो उसने क्या करा, गो का गो रह गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेगेटिव करनी है, किसकी जिम्मेदारी है, हेल्पिंग वर्ब की, उसने अपने बाजू में नॉट लगा दिया, सिंपल। अब इसी को इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, इंटरोगेटिव करेंगे तो कैसे बनेगा। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस बेटा कुछ इस तरीके से बनता है कि देखो नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनता है, ऐसे, इसको मिलाकर के वर्ब बनती है ना, इसको मिलाकर के हमारी वर्ब बनती है। तो हम इसको इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, हम कहते हैं देखो हमारे पास ऑलरेडी हेल्पर है, वो काम संभाल लेगा सारा, मेन वर्ब को काम करने की जरूरत नहीं है। सो ये उठ करके सबसे आगे आ जाता है, इसकी पोजीशन सबसे आगे हो जाती है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। लो क्वेश्चन मार्क बन गया इंटरोगेटिव। सो अब आप देख रहे हो कि नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना था, नेगेटिव करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाजू में लगानी थी नॉट। इंटरोगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इंटरोगेटिव करने के लिए हमें केवल हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगाना पड़ा। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही हैं। सो हमने बोला आई गो टू स्कूल, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, डू होना चाहिए, तो डू लगा दो, सबसे आगे लगा दो, लगा दिया। आई मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, आई मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क बन गया। दे गो शॉपिंग, डू दे गो शॉपिंग बन गया। अब यहीं पर अगर हमें डबल इंटरोगेटिव करना है तो डबल इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, तो डबल इंटरोगेटिव के लिए आपको पूछना है व्हेन डू आई गो टू स्कूल, वेयर डू आई गो टू स्कूल, हाउ डू आई गो टू स्कूल। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो WH वर्ड का इस्तेमाल करके वो और आगे लगा दो, यहां पर कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, जो भी एडिशन है वो आगे कर दो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही सब संभालता है भाई, हेल्पर है, वो हेल्प कर रहा है ताकि बाकी लोगों को कुछ ना करना पड़े। और मैंने पहले ही कहा था वर्ब की क्या है, ये मूवी जो है वो वर्ब की है, सारे काम वर्ब के हैं। मेन वर्ब ही अपने अलग अलग क्या करता है, मेन वर्ब ही अपनी ड्रेसेस बदलता है, पहले इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में ING, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, सो वो अपनी अलग अलग ड्रेसेस बदलता है। और जो दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम बताती है, और भी कुछ काम पड़ता है तो वर्ब ही वो काम करती है, बाकी किसी को कोई काम नहीं करना। सो नॉर्मल सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, दोनों को मिला के वर्ब ही तो बनी है ना। तो जब भी नेगेटिव करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, वही पूरा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन देखनी है। आई गो टू स्कूल, सो वहां पे आपको क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लगा दो। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है तो यूज करो, ठीक है। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आओ। डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो जो भी शब्द पूछना चाहते हो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, उसको और आगे लगा दो, यही पूरा फॉर्मूला रहता है, खत्म बात, ठीक है। चलो सो अब आते हैं आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि अभी, कॉन्टिन्यूअस मतलब काम हो रहा है, काम जारी है, अभी काम जारी है। तो यहां पर कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हम ING लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में।
सो कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, एम वी की फर्स्ट आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है। और प्रेजेंट दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कौन सी, इज एम आर। बट अब हमें पता है इज कब आएगी, आर कब आएगी और एम कब आएगी। तो ये मिल गई मुझे हेल्पिंग वर्ब, ये मिल गई मुझे मेन वर्ब, बस ये लो ऑब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट, खत्म। ऑब्जेक्ट भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया, सिंपल। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आसान है, ध्यान किसका रखना है, सिर्फ वर्ब्स का, ठीक है। सो अभी काम जारी है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस कब लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम की जिंदगी में केवल एक ही प्यार है, आई, उसके अलावा वो जिएगा भी उसी के साथ, मरेगा भी उसी के साथ। आर, इसमें तो कोई एस भी नहीं है और ना तो ये आई के साथ लगता है, तो ये किसके साथ जाएगा, बाकी प्लूरल के साथ। सो आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो भी है, आईएनजी के साथ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब अगर मुझे इसी को नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब ये रही, तो मैं यहां क्या कर दूंगी, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, परफेक्टली बन गया नेगेटिव। बताओ कोई दिक्कत आई, नहीं आई, अपने आप एकदम परफेक्ट नेगेटिव बनाए, इसमें कोई गलती भी नहीं है। अब सोचो इसी वाले पॉजिटिव सेंटेंस को ही अगर मुझे उठा करके इंटरोगेटिव करना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां चला जाएगा, एम आई टीचिंग इंग्लिश, बन गया नेगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो ये क्या हो गया, एम आई टीचिंग इंग्लिश, ये लो। तो ये आई एम टीचिंग इंग्लिश की जगह हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, बाकी ये रहा सब्जेक्ट, ये रही एमवी और ये रहा ऑब्जेक्ट। अब मेरे को अगर WH क्वेश्चन पूछना है कि कब पढ़ा रही हूं इंग्लिश, कैसे पढ़ा रही हूं, तो हाउ एम आई टीचिंग इंग्लिश, व्हेन एम आई टीचिंग इंग्लिश, व्हाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, वेयर एम आई, जो भी शब्द है यहां लगाओ। बाकी सब तुम बस यही 3 चीजें याद रखो और कुछ याद रखना ही नहीं होता है, ठीक है, ओके। सो ये भी हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कहा था ना, देखो स्टार्टिंग में ही समझने की चीजें हैं। और एक और बात बताऊं, प्रेजेंट टेंस को समझ गए ना, बाकी टेंस तो और आसान है। सेंटेंस बनाना सीख लो, सेंटेंस कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब ही सारे काम करता है, कुछ नहीं करता बाकी। हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लगने से नेगेटिव बनता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाने से, सबसे आगे ले जाने से इंटरोगेटिव बनता है, और अगर WH से इंटरोगेटिव बनाना है तो उसके आगे और कुछ लगा दो, जो भी आपका वर्ड है, बस खत्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट बोलता है कि भाई वर्तमान में, प्रेजेंट अभी, परफेक्ट मतलब काम खत्म, काम खत्म। तो तुम नाम से समझना सीखो, जब तुम्हारे सामने नाम आ जाए तो तुम्हें समझ में आ जाए कि प्रेजेंट अभी, परफेक्ट काम खत्म, यानी कि अभी काम खत्म हुआ है, अभी खत्म हुआ काम, है ना। सो परफेक्ट में क्या करते हैं, परफेक्ट में जो मेन वर्ब लगती है वो लगती है थर्ड फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैज और हैव लगती है, खत्म, सिंपल सी इतनी सी बात है, हैज और हैव लगती है ना। हाँ, सो ये क्या है, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रही आपकी मेन वर्ब, खत्म, सब्जेक्ट लग गया आगे, ऑब्जेक्ट लग गया पीछे। तो ध्यान तो हमें वैसे भी इसी का रखना है, ये वर्ब है ना, है कि नहीं। हैज कब आएगा, हैज कब आएगा, उसमें एस लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव कब आएगा, उसमें एस नहीं है, प्लूरल के साथ। क्लियर है, जल्दी से बताओ इतना क्लियर है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, ओके क्लियर है। देखो तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि अभी अभी काम परफेक्ट खत्म हुआ है। सो यहां पर हेल्पिंग वर्ब ये लग रही है, मेन वर्ब ये लग रही है, तो अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, पता तो चल गया। और ये कैसे पता चला कि परफेक्ट बेटा चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, काम तो परफेक्ट कभी भी हो सकता है ना, यानी कि काम तो खत्म कभी भी हो सकता है। अभी खत्म किया, खत्म कर दिया था, खत्म कर देंगे, तो आप दिखाओगे तो इसी से, तो किससे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही दिखाओगे, ठीक है। बस आपका टाइम बदल रहा है तो इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब बदल रहे हो, बाकी कुछ नहीं बदल रहा। अगर काम चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, आईएनजी से ही दिखाओगे, क्योंकि काम कैसा है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, काम तो चल ही रहा है, चल रहा था, चल ही रहा होगा ना, आईएनजी ही लगता है। बस किस टाइम में चल रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये लगने वाली है, सब्जेक्ट ये लगने वाली है। हैज और हैव में से सब्जेक्ट सिंगुलर तो एस वाला लगेगा, प्लूरल तो ये वाला लगेगा, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया है। अब अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मुझे क्या करना है, अभी तो ट्रिक बताई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। सो आई हैव, यहां नॉट लगा दो, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट कंप्लीटेड द टास्क, खत्म बात, इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम। अब आओ क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, हैव, वैसा ही आई कंप्लीटेड द टास्क, हैव आई
कंप्लीटेड द टास्क। लो, क्वेश्चन भी बन गया। अब मुझे पूछना है कि कब, कहां, कैसे, जो भी WH है यहां लगा दो, यही तो फॉर्मूला है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। अब देख रहे हो हमें ना ज्यादा हमें लर्न करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि ट्रिक क्या है यहां पर, और ट्रिक समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं हम हमारे मेन चीज पर, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप बोलोगे मैम इस बारे में तो आपने बताया नहीं था। इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अब समझाने वाली हूं। चलो, सो यार नाम से समझने की कोशिश करना, दुनिया जहान की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओ, नाम से समझो। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट यानी कि अभी, परफेक्ट क्या कहता है, काम खत्म, अभी काम खत्म। बट ये आगे भी लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, यानी कि चल रहा है। तो अभी काम खत्म कि चल रहा है, यहां पे ये कंफ्यूजन आता है। देखो एक टाइम पर, टाइम कौन सा है, अभी का समय, तो एक टाइम पर काम दो तरीके से खत्म तो नहीं हो सकता, या तो खत्म होगा या तो चल रहा होगा। अगर कोई आपसे बोले, या आपकी मम्मी आए आपके पास और बोले बेटा खाना खा लिया, तो आप बोलो कि खाना खा चुका हूं, खाना खा रहा हूं। मम्मी बोलेंगी एक बात बता, खाना खा रहा है कि खा चुका है ना, खा लिया है कि खा रहा है, ये दोनों कैसे हो सकता है। सही बात है ना। तो काम बेटा एक टाइम पे एक ही तरीके से खत्म होगा, या तो तुमने होमवर्क कर लिया है या तो कर रहे हो। एक ही तो तेरी चीज होगी कि टीचर आएगी वो बोलेगी होमवर्क कहाँ है, मैम कर लिया है, तो दिखाओ कॉपी, नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या मतलब है, या तो तुम खत्म कर चुके हो, कंप्लीट है, या तो अभी चल रहा है। ये दोनों क्या है, तो दोनों तो हो नहीं सकती, है ना। तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि काम जो अभी चल रहा है उसे खत्म हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, बट वो कैसा है, वो चल ही रहा है। ठीक है, सो यहां पर हमारा फॉर्मूला कैसा बनता है। अब यहां पे बात समझो कि असलियत में काम कैसा है, खत्म हो गया है कि चल रहा है। असलियत में तो चल रहा है ना, हो जाना तो कुछ भी चाहिए था, मुझे भी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। मैं क्या हूं, मैं तो टीचर हूं। सो मेरी रियलिटी क्या है कि मैं टीचर हूं, कुछ भी होना चाहिए था, एस्ट्रोनॉट अमेरिका में कहीं भी होना चाहिए था। वो तो फिर सारी क्या है, वो तो हमारी इच्छाएं हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए था। अभी क्या हूं, टीचर हूं, रियलिटी क्या है, टीचर है। सो काम को खत्म हो जाना चाहिए था, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो है कैसा, चल रहा है, तो हम आईएनजी लगाते हैं यहां पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी कि मेन वर्ब हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, मेन वर्ब जो है वो हम इस तरीके से दिखाते हैं कि काम चल रहा है। और क्यों दिखाते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो चल ही रहा है ना। ये तो हम बस कहना चाहते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए था कि अभी जो काम, जिस काम के अभी अभी इस टाइम पे जो काम चल रहा है ना, उसे खत्म हो जाना चाहिए था, बट वो अभी भी चल ही रहा है। सो अभी उसकी रियलिटी है कि वो चल ही रहा है, तो हम यही दिखाएंगे कि वो गोइंग ऑन है, आईएनजी में है। बट हम ये भी बताना चाहते हैं कि वो काम क्या है, वो काम बहुत टाइम से चल रहा है, उसे खत्म भी हो जाना चाहिए था। तो हम क्या करें, हम दो दो मेन वर्ब की फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि मेन वर्ब क्या बताता है, मेन वर्ब बताता है कि भाई काम को, काम कैसा है। तो काम की दोनों मेन वर्ब की फॉर्म नहीं लग सकती, परफेक्ट का V3 और इसका आईएनजी दोनों नहीं लग सकता, क्योंकि असलियत में फिर क्या हो जाएगा, फिर वो क्लैश मारेगा कि या तो हो गया है या तो चल रहा है। तो हमने बोला असलियत में कैसा है, चल रहा है, तो हमने मेन वर्ब को बोला कि काम कैसा है, चल रहा है। तो वर्क डन कैसा है कि इट इज गोइंग ऑन, कंटिन्यूअस है। बट हमें यह भी बताना है कि वो कैसा था, वो परफेक्ट होना चाहिए था। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा यार ठीक है, हम काम तो एक ही तरीके से खत्म दिखाएंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ना हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। तो हमने हैज और हैव लगा दिया, बट हैज हैव के साथ आईएनजी ऐसे नहीं लग सकता। ठीक है, तो हमने इनके बीच में बीन लगाया कि बीन जो है वो ये दिखाएगा कि काम को ऐसा होना चाहिए था, बीन यानी कि लेकिन ये ऐसा है, ऐसे करके समझो इसको। और बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहता ही रहता है, इसकी तो टेंशन है ही नहीं हमको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहता ही रहता है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में काम को होना चाहिए था परफेक्ट, बट वो कंटिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट में काम को परफेक्ट खत्म होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी चल ही रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सो यानी कि एग्जाम्पल अगर दें तो आई हैव बीन स्टडीइंग, कि मैं पढ़ता आ रहा हूं, कि भाई मैं इतने लंबे टाइम से पढ़ रहा हूं कि काम को खत्म हो जाना चाहिए था, बट मैं अभी भी कर ही रहा हूं, वो काम खत्म नहीं हुआ है वो। ठीक है, कब से पढ़ रहा हूं, चलो सुबह से पढ़ रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूं। आई नहीं, चलो ही कर देते, दोनों जगह आई क्यों लगाएंगे, ही कर देते हैं। ठीक है, ही
हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पर फंडा आता है, पहले समझ लो, ठीक है। तो यहां पे ये तो एग्जांपल्स हो गए। अब नेगेटिव करें तो क्या करें, हैज बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, है ना, लगा देते हैं। नहीं लगाना है, यही तो नहीं करना है जो कर दिया। देखो, चाहे हम इंडिया में पैदा हुए, हम इंडिया में रहे, ठीक है, चाहे बड़े होकर के हम अमेरिका चले गए, दिल से तो हम हिंदुस्तानी है कि नहीं। सो हमने क्या करा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब ये है ना। अब ये तो नया नया एक फिरंगी शब्द आया है, तो क्या इसको भी हम वो उपाधि दे देंगे, क्या इसको भी हम वो दर्जा दे देंगे, क्या इसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दे देंगे, नहीं। ये आज है, कल नहीं होगा। हमारा असलियत में हेल्पिंग वर्ब यही है, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है जो बीच में आया है बताने के लिए कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आईएनजी में ऐसा है। सो ही हैज नॉट यहां लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है असली, ठीक है। तो दिल से तो अपना हेल्पिंग वर्ब यही है, कि तो आते जाते रहते हैं यार, ठीक है। तो ही हैज नॉट बीन, अब यही लिख दो, वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लो, तो ये बन गया तुम्हारा नेगेटिव। अब अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है उससे पहचानो बेटा। ये तो आते जाते रहेंगे यार, हम हर आते जाते इंसान को थोड़ी बोल देंगे कि नहीं तुम हमारे लिए मेन हो, है ना। दोस्त तो जिंदगी में बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, बट वो फर्स्ट क्लास वाला या वो फिफ्थ क्लास वाला, वो बचपन का दोस्त हमेशा याद रहता है, जो बचपन से जिसके साथ दोस्ती चलती आ रही है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ी कि कॉलेज में जाकर के नए दोस्त मिल जाएं तो स्कूल के दोस्तों को भूल जाओगे, वो तो हमेशा जरूरी रहेंगे ना। सो बस यही बात है कि ये है आपका असली दोस्त। अभी तो नए शब्द हैं जो आते हैं जाते हैं, इनको नहीं, इसको मेन इंपॉर्टेंस देनी है। सो यही आगे आएगा, हैज ही बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, खत्म। तो ये हेल्पिंग वर्ब उठ करके आएगी, सो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। सो हैज, अब क्या, ही बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज ही बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो भी है ये इतना आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है, खत्म बात। क्वेश्चन व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, जो भी है यहां आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो खत्म प्रेजेंट टेंस। अब आ जाते हैं पास्ट पे। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, सो पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है। अब यहां पे छोटी सी चीज समझना कि पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है कि पहले, उस वक्त था, कि पहले या पास्ट में, पहले के बीते हुए टाइम में, ठीक है, मैं बोलती हूं पुराने टाइम में या बीते हुए टाइम में, बीते हुए समय में कैसा था, काम के बारे में पता नहीं लग पा रहा था, हम नॉट श्योर थे, हम काम के बारे में श्योर नहीं थे। अब यहां पर बात क्या हुई, यहां ना कहानी थोड़ी सी बदल गई। हमारे पास टेंसेस के एक क्लासरूम थी। टेंसेस के क्लासरूम में 3 हमारे मेन स्टूडेंट्स थे, पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है, और फ्यूचर। तो हमारी ये क्लास है, सोचो। अब पास्ट में भी 4 तरीके के आते थे, इसमें भी 4 तरीके के आते थे, इसमें भी 4 तरीके के आते थे, तो टोटल मिला के हमारे पास 12 स्टूडेंट्स थे। हमारे पास टेंसेस की क्लास में टोटल 12 स्टूडेंट्स थे। अब हर क्लास का एक रूल होता है कि जब भी टीचर कोई बात कहे, अधिकतर बच्चे बात मानते हैं, बट एक आधा बच्चा जो है वो नहीं मानता कि टीचर कौन टीचर, हम सबसे बड़े हीरो हैं यहाँ पर, कॉलर खड़े हैं, चश्मे पहने हैं, मस्त, ठीक है। सो क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं सुनते। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, टेंसेस की क्लासरूम में हमारे पास भी एक ऐसा बच्चा निकला है जिसने नहीं सुनी बात। क्या बात नहीं सुनी, हमने रूल बनाया था। क्या रूल बनाया था, हमने रूल बनाया था कि इनडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होगी। इसने कहा नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं मानता। टीचर ने कहा सब चुप रहेंगे, मैं अभी आ रही हूँ स्टाफ रूम से। कौन सुनता है, कुछ तो सुन लेते हैं जो पढ़ते हैं, बैक बेंचर्स नहीं सुनते, वो उनका अलग चलता है कि आप जाओ हम संभाल लेंगे। सो उनका वो होता है, ठीक है। सो इसके साथ क्या हुआ, हमने भी रूल बनाया था कि इंडेफिनिट चाहे किसी भी टाइम में आ जाए, किसी भी टाइम में काम इंडेफिनिट हो सकता है, तो यही वाला लगना चाहिए। बट उसने कहा मैं तो नहीं मानता, मेरे को चाहिए ही नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, मैं नहीं मानता। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, यहां भी फर्स्ट के साथ आईएनजी, यहां थर्ड फॉर्म। मैं नहीं करता वो जो सारी चीजें कर रहे हैं, मैं अलग, मेरे को कुछ और चाहिए, ठीक है। मेरे को एक ऐसी चीज दो जो किसी के पास नहीं है। हम स्टड बनना चाहते हैं लाइफ में, हमें ऐसी चीज दो जो किसी के पास नहीं है। हमने कहा यार ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब हम ना मजबूरी में आ गए, क्योंकि हम उसे निकाल भी नहीं सकते थे क्लास में से। क्यों नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि 4 तरीके से जो काम खत्म होने की स्टेट है वो हर टाइम के अंदर है। तो हम ये तो कह नहीं सकते थे कि पास्ट में काम इंडेफिनिट नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता,
हो सकता है ना, तो हम उसे निकाल नहीं सकते थे, हमें यूज तो करना था उसको, बट वो जिद पे था, हमें उसकी बात माननी पड़ी। तो हमने कहा कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों जो है यूज हो रही है, सेकेंड फॉर्म है जो यूज नहीं हो रही। तो हमने कहा ठीक है यार, तो तुम एक काम करो कि तुम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लो। तो ये क्या करता है, ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है। ऐसे याद रखना कि इस क्लास का सबसे जिद्दी बच्चा है और बस यही करता है। तो 11 तो बच्चे जो हैं हमारी बात मानते हैं, बस ये एक जो है पास्ट इंडेफिनिट ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, और कोई नहीं करता, और किसी को हम करने भी नहीं दे रहे, ठीक है। सो और कोई नहीं करता, यही था। वो क्लास में देखो सारे बच्चे बदमाश नहीं होते, एक आधी होते हैं, तो यही वो एक बदमाश बच्चा था, ये करता है, ठीक है। फिर ऐसे बन जाता है, तो आए सेकंड फॉर्म लगती है वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब नेगेटिव करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमें दोबारा से चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। सो हमने बोला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की जिम्मेदारी है कि नॉट करना है, यानी कि नेगेटिव करना है, तो हमने लगा दिया नॉट। फिर हमने मेन वर्ब, बाकी सब चीजें तो वही रहती हैं, ठीक है। सो यहां फंडा क्या हुआ कि हम भी ना इतने कोई मतलब कम स्मार्ट नहीं थे, हम भी बहुत स्मार्ट निकले। हम स्मार्ट कैसे निकले, हम स्मार्ट कुछ इस तरीके से निकले कि हमने कहा कि यार देखो तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तुम्हारे पास है हेल्पिंग वर्ब डिड, है ना। सो हमने बोला कि डिड जो है ना, हमने दिमाग लगाया, जैसे कि मम्मी पापा से जिद करते हैं, पापा फोन दिला दो, ऐसा फोन जो मेरे क्लास में किसी के पास नहीं है, फोन दिला दो, फोन दिला दो, फोन दिला दो, जिसमें बहुत ही बढ़िया कैमरा हो, एकदम ऐसी अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की फोटो खींचता हो सब कुछ। तो पापा मम्मी ने कहा यार ठीक है दिलवा देते हैं फोन, तो दिलवा दिया उन्होंने फोन, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चा ज्यादा फैल जाता है, फोन दिलवा ही रही हो तो आईफोन दिलवा दो, पापा बोलेंगे चुपचाप ना जो फोन दिलवा रहे हो वो इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी इतनी भी जिद नहीं मानेंगे, तुम तो सर पे चढ़ जाओगे। तो क्या होता है, तो हमने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, सारी जिद मान लेते तो फिर गड़बड़ हो जाती, तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने स्मार्ट प्ले करा। हमने कहा तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये ना अपने आप में किसी की, ये किसी मेन वर्ब की अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, डू डिड डन। सो V1 V2 एंड V3। हमने कहा जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है वो अपने आप में किसी की सेकंड फॉर्म है, तो ऐसे या वैसे तुम्हें क्या करना था, तुम्हें ऐसे या वैसे तुमको इस्तेमाल करनी थी सेकंड फॉर्म ना। तो हेल्पिंग वर्ब में तुम्हारी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, तो तुम बार बार तो हम तुम्हारी जिद नहीं मानेंगे, तो अब तुम्हें हमारा रूल मानना पड़ेगा। तो हमने उसे मजबूर कर दिया और हमने उसे ऐसे बातों में घुमा दिया। तो अब क्या करना पड़ता है, अब यहां पर ना डिड जब लगता है तो डिड के साथ नॉट लगता है, और फिर चुपचाप से ये हमारा रूल मानता है और ये क्या करता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाता है। तो हमने उसे बुद्धू बनाया कि देखो तुम्हें सेकंड फॉर्म चाहिए ना, तो तुम करो इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है, करो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो हमने पहले से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रखा है, तुम्हारे पास ऑलरेडी किसी की सेकंड फॉर्म है, पर वो अलग तरीके से है, वो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से है, तो तुम तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम्हें टेंशन क्या है। तो एक काम करो, जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तब तुम सेकंड फॉर्म लगा लो मेन वर्ब में, लेकिन जब तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए, और वो कब कब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव करते वक्त, इंटेरोगेटिव करते वक्त। तो हमने कहा जब जब तुम डिड लगाओगे ना तब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब जो है सेकंड फॉर्म है। सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाता है, तो ये वेंट का क्या हो गया, वेंट का हो गया ना गो, सिंपल। सो अब जब हम इसका इंटरोगेटिव करते हैं तो हम इसी डिड को लेकर के आगे आ जाते हैं, डिड आई गो टू स्कूल, WH करना है तो व्हेन डिड आई गो टू स्कूल, सिंपल, ठीक है। चलो, सो ये भी इजी था। अब आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस तो और आसान, कंटिन्यूअस बोले तो क्या, NO, ठीक है। कंटिन्यूअस बोले तो क्या, काम चल रहा है, बट यहां काम चल नहीं रहा है, काम चल रहा था, क्योंकि पास्ट का टाइम है, कि बीते हुए टाइम में, पास्ट टाइम में काम चल रहा था, तो काम चल रहा था, चल रहा है, चल रहा होगा, कैसे दिखाते हैं, ING से, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, बट हाँ टाइम बदल चुका है, काम चल तो प्रेजेंट में भी सकता है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, तो ING तो लगती है, बट समय बदल चुका है, प्रेजेंट में चल रहा है तो अब पास्ट में चल रहा था, तो पास्ट कैसे दिखाएं, यहां हम वॉज और वर लगा देते हैं, सिंपल। तो ये टाइम बताती है कि अब काम जो है पास्ट में है, ठीक है। सो ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही मेन वर्ब, लगा दो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। सो आई वॉज वॉचिंग स्पाइडरमैन नो वे होम, मस्त मूवी है, देखिए तुम लोगों ने, मैंने देखी है, उसमें सारे के सारे स्पाइडरमैन आ जाते हैं, मतलब सारे के सारे, है ना, ऐसे वो एंड्रयू गारफील्ड और सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, मस्त मूवी है। सो आई वाज वाचिंग स्पाइडरमैन नो वे होम। सो यहाँ पे क्या हुआ, अब आई के साथ मैंने वॉज क्यों लगा दी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि प्रेजेंट टेंस में होता है केवल प्लूरल,
ये थोड़ी यार सबके से तो थोड़ी मानेंगे हम, हमारी फिर अहमियत क्या रह जाएगी। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल रहता है, उसके बाद पास्ट फ्यूचर सब में क्या हो जाता है, वो सिंगुलर। सो वॉज लगेगा, तो एस वाला सिंगुलर के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब, सो ये सिंगुलर बन चुका है। तो आई वॉज वॉचिंग स्पाइडरमैन नो वे होम, खत्म। अब अगर मेरे को नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, तो आई वॉज नॉट वॉचिंग, आई वॉज नॉट वॉचिंग स्पाइडरमैन नो वे होम, खत्म। क्वेश्चन बनाना है तो वॉज को आगे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, वॉज आई वॉचिंग स्पाइडरमैन नो वे होम, ठीक है। और अगर इसमें बोलना है कब देख रहे थे तो WH लगा दो, जो भी, व्हेन वाज आई वाचिंग, ठीक है। हाउ, वेयर, वाई, जो भी लगाना है लगा दो, फॉर्मूला तो यही रहता है। अब आ रही है कोई दिक्कत, आसान नहीं लग रही है चीजें, कितनी तो आसान है यार, बताओ, ट्रिक्स पता होनी चाहिए, इसलिए तो मेरा फेवरेट है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड वाले पे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या बोलता है, पास्ट परफेक्ट कुछ नहीं बोलता कि पास्ट में काम खत्म था यार, और खत्म हम कैसे दिखाते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलता है पास्ट में, हिंदी में समझ गए ना, सब समझ गए, पास्ट में काम खत्म था, ठीक है। सो V3 लगता है। अब पास्ट है, ये कैसे दिखाएं, देखो काम तो खत्म है, था या होगा, वो तो थर्ड फॉर्म से ही दिखता है, कोई भी टाइम उठा लो, लेकिन टाइम बदल चुका है तो यहाँ पे हैड आ जाता है, तो यहाँ तो चूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, लो बन गया, ठीक है। सो आई हैड, क्या बोलेंगे, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, आई हैड वॉच्ड स्पाइडरमैन, ठीक है। अब मैं बोलूं मैंने तो नहीं देखी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, सो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट वॉच्ड स्पाइडरमैन। क्वेश्चन बनाना है, हैड को आगे ले आओ, हैड आई वॉच्ड स्पाइडरमैन। देखा, शुरुआत में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था तुम लोगों को समझाने के लिए, अब तो ये सब आसान है, अब तो यार प्रैक्टिस कर, सीख गए ना, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, जिंदगी में कभी ये चीज तुम्हें वो नहीं लगेगी मुश्किल, ठीक है। हैड आई वॉच स्पाइडरमैन, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। अब कब देखी, कैसे देखी, कहां देखी, WH जो भी है वो यही लगता है इसी के आगे। सो भाई इसमें पता है ध्यान क्या रखना है, मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एजर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला लर्न करा, हर एक पहले तो हर एक टेंसेस का फॉर्मूला लर्न करो, फिर हर एक एजर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला लर्न करो, फिर हर एक नेगेटिव का करो, फिर इंटरोगेटिव का अलग करो। क्यों करना है तुम्हें ना बस पता होना चाहिए कि इनडेफिनिट आप कैसे दिखाते हो फर्स्ट फॉर्म से, अब चाहे फिर वो कोई सा भी टाइम हो, बस पास्ट का थोड़ा हटा देना, पास्ट इंडेफिनिट अलग है, ठीक है। ING कैसे दिखाते हो, कंटिन्यूस है काम, कैसे दिखाते हो, ING लगा करके, ठीक है। तो हर जगह ING लगेगी, क्योंकि काम तो कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, ठीक है। उसके अलावा आप ये कैसे दिखाते हो कि काम परफेक्ट है, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाकर, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद बात क्या आती है, इसके बाद बात आती है कि सिर्फ टाइम बदलना चाहिए, तो टाइम बदलते रहो, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन और हेल्पिंग वर्ब कौन सी कहां लगती है ये पता होना चाहिए। तो यहां पे 12 रूल और 10 रूल लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहां पे 3 चीजें लर्न करने की जरूरत है। मेन वर्ब कौन सी वाली कौन सा काम दिखाती है, थर्ड फॉर्म दिखाती है, कंप्लीट काम, ING दिखाती है, कंटिन्यूस, ये सब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी कहां लगेगी ये पता होना चाहिए, और उसकी पोजीशन, बस 3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट भी हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फोर्थ, ये क्या बोलता है, पास्ट में अभी वही कहानी है, काम को परफेक्ट होना चाहिए था बट वो कॉन्टिन्यूअस है, तो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ING लगेगा। लेकिन हम ये भी दिखाना है कि पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, तो हैड लगाएंगे, लेकिन इसके बीच में क्या लगाएंगे, बीन, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी यही है, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है, और मेन वर्ब हमारी ये है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट। सो आई हैड बीन वॉचिंग, कि मैं देखता आ रहा था वो काम, मैं देखता आ रहा था स्पाइडरमैन, ठीक है। कब से, आई हैड बीन वॉचिंग स्पाइडरमैन, इतना भी हो सकता है, या फिर अगर आप टाइम रेफरेंस देना चाहोगे कब से देखते आ रहे थे, सिंस मॉर्निंग, तो आप वो भी लिख सकते हो, या फॉर पास्ट 2 आवर्स, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम वो भी लिख सकते हो, बहुत लंबे टाइम से देखता आ रहा था, ठीक है, जो भी लिखना चाहो। चलो, सो यहां पे इस तरीके से बन जाता है। नेगेटिव करना है तो ये है हेल्पिंग वर्ब, बताया था ना दिल से कौन है, यही है, ये तो एक्स्ट्रा है। सो आई हैड नॉट यहां पे आ जाएगा, नॉट बीन वॉचिंग। क्वेश्चन बनाना है तो यही आगे जाएगा, हैड आई बीन वॉचिंग, और WH पूछना है तो ऐसे ही पूछोगे, सिंपल है। अब यहाँ पे फॉर्म, यहाँ एक फंडा होता है, सिंस कब लगाएं, फॉर कब लगाएं, सो वो मैं बता देती हूँ, सिंस और फॉर कब लगता है।
सिंस लगता है जब हमें पता होता है किसी काम के स्टार्टिंग पॉइंट का, ठीक है, जब हमें पता हो स्टार्टिंग पॉइंट का कि काम कब से शुरू हुआ, ठीक है। फॉर तब लगता है जब हमें पता है कि काम लंबा चला, कुछ ड्यूरेशन चला, पर कब से चला ये नहीं पता। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता कि कब से चला, बस हमें इतना पता होता है कि वो लंबा गया, है ना। तो मैं बहुत लंबे टाइम से क्या कर रहा था, मूवी देख रहा था, बट कब से देखनी शुरू करी पता नहीं। हाँ, सिंस मॉर्निंग तो हमें पता है कि सुबह से देख रहा था, तो सुबह शुरू हुआ ये काम। सो सिंस और फॉर तब लग जाते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं फ्यूचर पे। सो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या बोलता है? अब देखो वही बात है कि आने वाले टाइम में काम के बारे में हमें नहीं पता चलेगा। हम आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अपना टाइम आएगा, आने वाला टाइम, और काम के बारे में नॉट श्योर। सो काम के बारे में नॉट श्योर दिखाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यहां लगाते हैं केवल एक, विल और शैल, सिंपल, ठीक है। लगा दो सब्जेक्ट, लगा दो ऑब्जेक्ट, बन गया आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। अब विल और शैल कहां लगाते हैं? तो देखो हमारा रूल है कि विल हमेशा कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा। शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, यानी कि आई और वी। विल हमेशा लगता है अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि ही, शी, इट, दे, ठीक है, वहां पे लगता है। ओके, सो ये तो हमेशा हमारा रूल है और हमेशा ऐसा रहेगा, एवरी टाइम कुछ हो जाए। लेकिन हाँ, इस रूल को भी हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। कब ब्रेक कर सकते हैं? आप इन दोनों के इस्तेमाल उल्टे कर सकते हो, यानी कि आप आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल तब कर सकते हो जब आप सेंटेंस में कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कोई किसी बात पे एम्फेसिस डाल रहे हो, दबाव, ठीक है, या फिर किसी को कोई कमिटमेंट दे रहे हो, या फिर कोई वार्निंग है। आई विल कंप्लेन अबाउट यू टू द टीचर, मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूंगा, तो आई के साथ विल लगा। किसी बात पे एम्फेसिस, आई विल कम टू योर पार्टी, मैं जरूर आऊंगा। सो ये क्या है, एम्फसाइज कर रहे हो उस बात को, तो आई के साथ विल लगा। वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे, प्रॉमिस है। सो यहां पर वी के साथ विल लगा। तो आई और वी के साथ वैसे तो हमेशा शैल लगता है, बट अगर ये सभी कंडीशंस हैं, ऐसी सभी फीलिंग्स हैं, तो आप इनका इस्तेमाल चेंज कर देते हो, ठीक है। सो आई और वी के साथ फिर विल लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ फिर शैल, ठीक है। चलो अब नेगेटिव करेंगे कैसे? आई विल, हेल्पिंग वर्ब है ये, इसके बाद नॉट लगा दो, आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर क्वेश्चन करना है तो विल आई गो टू स्कूल, और जब WH है तो जो भी आपको पूछना है, व्हेन विल आई, हाउ विल आई, वेयर विल आई, व्हाई विल आई, पूछ लो, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है कि फ्यूचर में काम चल रहा होगा। काम कैसा होगा? कंटिन्यू हो रहा होगा। तो फ्यूचर में विल और शैल, कंटिन्यू हो रहा होगा ING। बट यहां पर क्या कर देते बेटा, यहां पर बस बी लगा देते हम लोग। सो ये एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है कि फ्यूचर में काम चल रहा होगा। यहां पे लगाओ सब्जेक्ट, यहां पे लगाओ ऑब्जेक्ट। बस आपको ना एक्स्ट्रा वर्ड्स यहां पर ना, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी आ जाता है बस। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा यही है, असली हेल्पिंग वर्ब यही है, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं। देखो जैसे जैसे फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे ये शब्द बदल जाएंगे, लेकिन असली दिल से जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तो इसको याद रखना। तो आई विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ओके, ठीक है। सो अगर मेरे को नेगेटिव करना है तो आई विल नॉट बी, इसके बाद लगाओगे, क्योंकि दिल से कौन है हेल्पिंग वर्ब, यही है। आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अगर क्वेश्चन करना है तो विल आई बी गोइंग टू स्कूल, तो बेटा हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाओगे, तो विल आई बी गोइंग टू स्कूल। सो यहां क्या करते हो आप, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आके आती है, आई बी गोइंग टू स्कूल, आई बी गोइंग टू स्कूल वही रहता है। क्लियर? सब इजी है यार, शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग लगता है, उसके बाद सब ऐसा लगता है तो हलवा है, ठीक है। चलो अब फ्यूचर यहां पर, चलो ठीक है, हमारी प्रैक्टिस आ चुकी है, बट मैं इसी को इरेज कर देती हूं, आप लोगों को जल्दी से फ्यूचर परफेक्ट भी बता देती हूं। सो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाता है, यानी कि तब तक, आने वाला जो टाइम है तब तक काम हो गया होगा। तो यानी कि आप बोल रहे हो काम खत्म हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। वो कैसे दिखाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ये तो फिक्स है और ये तो फिक्स रहेगा। हाँ, फ्यूचर में क्या लगता है, विल और शैल लगता है, ये भी हमें पता ही है। दिल से तो हमारी असली हेल्पिंग वर्ब यही है और ये हमारी मेन वर्ब है, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा शब्द लगता है, हैव, बस इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो आई
विल हैव गॉन टू स्कूल। क्योंकि यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ज्यादा अलग अलग नहीं है, तो इसलिए ना हमें दूसरे वर्ड्स की, एक्स्ट्रा वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन दिल से हेल्पिंग वर्ब यही है। सो नेगेटिव क्या करेंगे, आई विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ, इतना आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है बेटा? जल्दी जल्दी। ओके, सो अब अपन क्या करेंगे, अब मेरे को कौन बताएगा कि अब इतना तो प्रैक्टिस कर लिया, मुझे कौन बताएगा कि इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? इसका इंटरोगेटिव बता दो कैसे बनेगा। चलो मेरे को देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सबसे पहले आंसर कर पाता है। जल्दी जल्दी से। ओके, डन, क्लियर। चलो, सो यहां पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है ना ये, इसी के बाद तो हमने नॉट लगाया था। सो यहां पे इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। विल आई हैव गॉन टू स्कूल, विल आई हैव गॉन टू स्कूल, सिंपल तो है। और व्हेन विल आई हैव जो भी लगाना है WH वो यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बोलता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वही बात बोलता है जो मैं तब से बोल रही हूं कि काम फ्यूचर में जिसे खत्म हो जाना चाहिए होगा वो तब भी चल रहा होगा। तो फ्यूचर में जो काम इतने टाइम से चलता आ रहा होगा उसे खत्म भी हो जाना चाहिए होगा, लेकिन वो तब भी चल रहा होगा। तो यानी कि काम कैसा हो रहा होगा, असलियत में काम चल ही रहा होगा। तो ये मेन वर्ब है। बट काम को खत्म भी हो जाना चाहिए होगा, बट वो नहीं खत्म होएगा, फिर भी चलता रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सो विल, शैल, हैव, और यहां पर बीन लगता है। ठीक है, तो बीन तो आता ही आता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है इन दोनों के बीच में हार्मनी, कि भाई देखो काम को ऐसा होना चाहिए बट ऐसा है, यानी कि ये नहीं हुआ बट ये हो रहा है। ठीक है, हो जाना चाहिए था बट ऐसा है, खत्म हो जाना चाहिए था बट चल रहा है। ठीक है, सो बीन तो लगता ही लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बट हमने फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। तो आई विल हैव बीन गोइंग टू वॉच द मूवी। ठीक है, अब यहां पर अगर क्वेश्चन बनाएंगे किससे बनाएंगे, विल हैव आई, विल हैव को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, जल्दी से आंसर करके बताएंगे बेटा क्या आना चाहिए यहां पर। अगर हमारे पास इस तरीके से एग्जाम्पल है तो क्या आना चाहिए, जल्दी, हरी अप, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अरे बुद्धू मैंने बताया तो था, नेगेटिव करेंगे तो कौन है, असली दिल से ये है, ये थोड़ी है, ये तो आते जाते रहते हैं। आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू वॉच द मूवी। ठीक है, तो ये बताया तो है मैंने दिल से, देखना दिल की नजरों से कि असलियत में कौन है। मैंने चार्ट में ना तभी यहाँ पे क्या लिखा था बेटा, मैंने चार्ट पेपर में ना तभी यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशली लिखा था कि केवल यही है। सो यही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर असलियत में कौन है, विल और शैल ही है। सो आप इन्हीं के बाद नॉट लगाओगे। आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू वॉच द मूवी, क्या होगा, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू वॉच द मूवी। You will not have been starting, you will not have been going to watch the movie. So यहां पर इस तरीके से लगेगा और क्वेश्चन करेंगे तो इसी को आगे लेकर के जाएंगे क्योंकि यही आपकी असली हेल्पिंग वर्ब है। Will I have been going to watch the movie? ठीक है, Will I have been going to watch the movie? When will I have been going to watch the movie? So सब कुछ ऐसे ही लगता है जो अब तक मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस देखें, आप प्रैक्टिस कर लें, तो यही है टेंसेज और कुछ भी नहीं है, हलवा है ये, सब कुछ हलवा है। इसलिए मुझे इतना पसंद है क्योंकि ट्रिक आ गई समझ में तो सब आ गया समझ में। ओके, चलो, सो प्रैक्टिस। हैव यू एवर डैश सच अ ब्यूटीफुल सीन, ये वर्ब है। होमवर्क भी मिलेगा आपको और आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है करेक्ट आंसर। 4 क्वेश्चंस हम अभी करेंगे एंड देन ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चंस को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए बिकॉज आई विल बी चेकिंग इट। ठीक है, सो हैव यू एवर डैश सच अ ब्यूटीफुल सीन, हैव लगा हुआ है तो इसका तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, हैव यू एवर सीन,
सच अ ब्यूटिफुल सीन। ठीक है, द मून हैज नॉट येट डैश, हैज लगा हुआ है, नॉट येट अपीयर्ड। देखो चांद आया, चांद नजर आया बट अभी नहीं आया, PEARED, ठीक है, हैज नॉट येट अपीयर्ड। आई डैश इंग्लिश फॉर 10 years, लंबे टाइम से चलता आ रहा है काम, देखकर ही पता चल गया मुझे कि आई हैव बीन, क्या लगेगा, आई हैव बीन टीचिंग, 10 साल से पढ़ाती आ रही हूं मैं इंग्लिश। ठीक है, वॉट डैश योर फादर फील अबाउट रेजोनेंस, तो वॉट डू, तो बेटा यहां पर सब्जेक्ट क्या है, योर फादर, आपके पापा। तो आपके पापा कौन, एक ही तो इंसान है, 4-5 पापा थोड़ी है, एक ही तो है फादर। सो व्हाट डज लगेगा यहां पर, डज योर फादर फील अबाउट रेजोनेंस। ओके, सो यही है यार टेंसेस, छोटे से प्यारा सा टॉपिक बस। सो ये होमवर्क के लिए है और आप लोगों को होमवर्क करके आना है, क्योंकि होमवर्क करोगे तो प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में आएंगे तो डरोगे नहीं। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप से क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे प्लीज इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये आपके करेक्ट द सेंटेंस है। सो इस टाइप के भी आ सकते हैं, स्पॉट द एरर या करेक्ट द सेंटेंस। सो सेंटेंस जो है 5 इनको करेक्ट करना है आपको। ओके, क्लियर, ठीक है भाई, चलो। सो अब हम आ गए हैं हमारी क्लास के एंड पे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और टेंसेस का टॉपिक जो एग्जाम में आने वाला है अब के बाद तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रिक्स हैं यार, बहुत इजी ट्रिक्स हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा समझना पड़ता है, उसके बाद तो सब आसान है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में होमवर्क के आंसर जरूर भेजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, एंड अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। आप ग्रामर का कोई टॉपिक चाहते हो या फिर आप चाहते हो लिटरेचर पे चले जाएं वापस। सो मुझे जरूर बताना, और मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।